एक गीत है, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते। और ये बिल्कुल सच है कि वक्त गुजरता चला जाता है और पता ही नहीं चलता कि कब इतना वर्ष बीत गया। और कुछ ऐसा ही महसूस हुआ जहानाबाद के निजामुद्दीनपुर में अवस्थित ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल में, जहां विद्यालय का 28वां वर्षगांठ बड़े ही धूमधाम, हर्षोल्लास एवं मोटिवेशन के साथ मनाया गया। वार्षिकोत्सव का उद्घाटन जहानाबाद के विधायक कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव द्वारा बड़े ही हर्षपूर्ण माहौल में दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर अरवल के विधायक महानंद प्रसाद, समाज सेवी राजकिशोर शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार संतोष श्रीवास्तव सहित हजारों की संख्या में बच्चे एवं अभिभावक मौजूद थे एवं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद उठा रहे थे। इस मौके पर बच्चों ने गीत, संगीत, नाट्य मंचन एवं कई कलाओं से आए सभी अतिथियों, अभिभावकों, शिक्षक शिक्षिकाओं एवं अन्य लोगों को भाव विभोर कर दिया। वहीं इस अवसर पर मुख्य अतिथि जहानाबाद के विधायक सुदय यादव, अरवल के विधायक महानंद प्रसाद, समाज सेवी राजकिशोर शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार संतोष श्रीवास्तव सहित अन्य को विद्यालय के चेयरमैन अजय कुमार, प्राचार्य रंजना शर्मा एवं डॉक्टर कुशाग्र वत्स द्वारा बुके, अंगवस्त्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। माहौल काफी खुशनुमा एवं हर्षित था। छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों की खुशियां देखते बन रही थी। पिछले दिनों साइंस एग्जीबिशन, फूड फेयर एवं वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने वाले सभी हाउस के कोऑर्डिनेटर एवं बच्चों को पुरस्कृत किया गया एवं उनका हौसला अफजाई किया गया। बच्चे पुरस्कृत होकर काफी खुश एवं प्रफुल्लित नजर आ रहे थे। इस अवसर पर चेयरमैन अजय कुमार व प्रिंसिपल रंजना शर्मा ने सभी बच्चों एवं अभिभावकों को अपनी शुभकामनाएं दी और कहा कि इतने वर्ष बीत गए इसका एहसास भी नहीं हुआ। साथ ही छात्र छात्राओं का हौसला अफजाई करते हुए कहा कि ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल जहानाबाद के बच्चों में अथाह प्रतिभा है। सभी बच्चों ने जिस तरह का टैलेंट वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता, साइंस एग्जीबिशन, फूड फेयर में दिखाया है वो शानदार है। इसी तरह बच्चे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते रहें ताकि आगे चलकर इन बच्चों का देश और दुनिया में नाम रोशन हो। ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल निजामुद्दीनपुर जहानाबाद में वार्षिकोत्सव के मौके पर हजारों की संख्या में अभिभावक, बच्चों एवं अन्य लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद उठाया। बहुत ही शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए।
सब खुश है? स्टूडेंट खुश हो? पक्का? आवाज तो नहीं आ रहा। मैंने जैसा वादा किया था, क्या मैंने आपको दिया या ना दिया? Did you guys enjoy it or not? कितने नो है? थोड़ा हाथ तो उठा। आप लोग एंजॉय नहीं कर पाए? गलती है कि तू एक लड़की है, लड़का होते तो क्या बापू, लड़का होती तो क्या? देखा नंदी, ज्यादा जवान न चला, वरना जवान अलग से निकाल कर बाहर फेंक डालूंगा। बापू मैं पढ़ लिखकर कुछ बनना चाहती हूँ, मेरी पढ़ाई ना रोके बापू। देखा नंदी, तुझे पढ़ना है तो पढ़, लेकिन बाप की छाती पर बोझ बनकर ना बैठ। पर बापू अभी तो मेरी उम्र पढ़ने लिखने की है, मैं पढ़ लिखकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, आज तो तेरी इन कॉपी किताबों का काम तमाम। नहीं बापू, नहीं बापू। बापू आपने ये क्या किया? मेरी कॉपी किताब नहीं, मेरी किस्मत फाड़ी बापू, किस्मत। ये कॉपी किताब सिर्फ लड़कों के हाथ में अच्छी लगती है, लड़कियों के हाथ में सिर्फ मेहंदी अच्छी लगती है, मेहंदी। मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ बापू? लड़का या लड़की हमारे दोनों आपके समान होते हैं। चुप कर आनंदी, और ये एहसान मान कि तू एक लड़की है। अगर तू एक लड़की है, कहीं बचपन में अगर गला दबाकर मार दिया होता तो आज ये तेरी बकबक न सुनने पड़ती मुझे मुझे। चूल्हा जलाना ना अच्छा लगे बापू। देख आनंदी, वो मैं कुछ नहीं जानता, तुझे चूल्हा जलाना तो सीखना ही पड़ेगा, और मैं तुम्हारी शादी तो करवा के ही रहूंगा, वो भी कल के कल। मेरा जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। मुझे माफ कर दे मेरी बेटी, तेरे बापू की जिद की आगे मेरी एक न चल सकी। मुझे माफ कर दे मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे। तो इस प्रकार आनंदी 9 साल की उम्र में, छोटी उम्र में उसे तो कांधे पे बिठाया था, खुद की जरूरत त्याग के मेरे खुशियों को। पापा तुमने अपना संसार बनाया था, नाम तेरा पहचान मेरी, नाम तेरा पहचान मेरी। मेरे पापा मेरा संसार है, ओ मेरे पापा मेरा संसार है। नाम तेरा पहचान मेरी, मेरे पापा मेरा संसार है। आज बड़ा अपने आप को खुशनसीब महसूस कर रहा हूँ। हम आज ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल के 29वें वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, और इस कार्यक्रम में ईगो बंद कर दीजिए भाई। शामिल होने के लिए इस स्कूल के निदेशक अजय बाबू और उनके पुत्र कुशाग्र जी और प्राचार्य मैडम, जिनसे भाई मेरा आत्मीय पारिवारिक लगाव है, लाख नहीं चाहने के बाद भी हमको यहाँ उनके प्रेम और स्नेह ने बुलाया, और आज हम उपस्थित हैं। विद्यालय परिवार सहित यहाँ उपस्थित सभी हमारे बच्चे, सबको हम ढेर सारी शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं, और मीडिया के साथियों को भी। ये कह के हमको जाने में बड़ा पीड़ा होने वाला है कि कुछ ही मिनटों में हम आपके बीच से जाएंगे, इसलिए कि अभी
लोकतंत्र का जो मंदिर है, जिसमें आप सब लोगों ने अपना व्यवहारिक जीवन का ताकतवर वोट दे करके और अपनी समस्याओं को सदन में मजबूती से उठाने के लिए भेजा है, उसका आज तीसरा दिन है। हम किसी भी परिस्थिति में आप लोगों के बीच से नहीं जाना चाहते थे, लेकिन हमको जाना पड़ेगा। और आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, बड़ा हमको खुशी होती है जब हम विद्या के मंदिर में आकर के हमारा जो सोच है, समझ है, हमको जो जानकारी है, उसके बारे में जब हम व्याख्यान करते हैं तो बड़ा ताकत बढ़ता है। आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, अभी जो हमारे बच्चे और हमारे विद्यालय के परिवार के जो जितने भी सदस्य हैं, किसी के चेहरे पे या किसी के वेशभूषा से कोई जाति धर्म का बोध नहीं हो रहा। लेकिन आज जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, कहीं न कहीं हमको लोग असहज कर रहे हैं। हमारे पुरखों के लोगों ने इस देश की एकता अखंडता के लिए जो शहादत दिया था, वो इसी बात के लिए दिया था कि जब हम एक जगह इकट्ठा होंगे तो उससे किसी भी जाति धर्म का बोध नहीं होगा। और आज इस विद्यालय से, इस विद्यालय मंदिर के परिसर से यही संदेश जाता है, यही संदेश जाना चाहिए। और एक बात और कहेंगे विद्यालय के संचालकों से कि इधर के 25-30 वर्षों में विद्यालय और महाविद्यालय से जो लोकतांत्रिक मूल्यों की जानकारी छात्रों को कम दी जाती है। अभी हमारे भाई इसके संदर्भ में जानकारी ले रहे थे, समय नहीं है, नहीं तो हम विस्तार से बात करते इस पे। और इसी के चलते आज दुनिया का सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है भारत, जो कमजोर हो रहा है, चूंकि छात्र जीवन से कोई राजनीति में दिलचस्पी लेने वाला व्यक्ति अब कम रह गया है। और जब तक कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति राजनीतिक मूल्यों को नहीं समझेगा, तब तक लोकतंत्र को जीवंत नहीं रख सकता। क्षेत्र में मैं देखता हूं कि जो आदमी ठान लेता है कि हमको कुछ करना है तो दिक्कत नहीं है, मुश्किल नहीं है वो चीज जो ठान लीजिए। बच्चे लोग यदि ठान ले कि हमको ये करना है तो वो मुश्किल नहीं है, वो एकदम हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को तय कर लेना होगा कि हमको क्या करना है। बाद में बाकी चीजें होते रहेगा। पढ़ाई के समय में पढ़ाई के समय में पढ़ाई करिए और लक्ष्य रहे कि हमको क्या करना है। उसके बाद जो है आपको नौकरी करना है, प्रेम मोहब्बत करना है, शादी करना है, क्या करना है वो बाद की बात है। लेकिन पहले पढ़ाई और लक्ष्य सामने रहना चाहिए। इसीलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोगों का तो सिलेबस तय है कि इतना ही जानकारी हासिल करना, इतना ही पढ़ना है। हम लोगों का कोई सिलेबस नहीं रहता है। जो बदलाव की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस बदलाव की लड़ाई में किसी तरह का कोई सिलेबस नहीं रहता है। आज यदि ये सवाल उठाइए तो अचानक कल का दूसरा मुद्दा आ जाएगा। उस मुद्दा के लिए आपको रास्ता निकालना है, उसके लिए आपको जवाब ढूंढना है, उसके लिए आपको सवाल ढूंढना है, उसके लिए आपका समाधान ढूंढना है। लेकिन आपका तो तय है कि हमको इतना ही पढ़ना है, इतना ही अध्ययन करना है। इसके दायरे में और ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन कर सकते हैं।
तो मैं समझता हूं कि आपका जब सिलेबस तय है तो उस सिलेबस के आधार पर आप ऊंचाई तक जा सकते हैं। मैं यही कामना करूंगा। I always remember the journey of 29 years from the beginning to up till now. We started this school on a rented house at Purani Bijli Colony, Jahanabad. After that, the school shifted to Nizamuddinpur, Jahanabad in the year 2003 on 16th August. From that duration, at present, I am here as a principal of the school, and I feel very happy, very well with working along with the teachers, non-teaching staff, and media also support me when we call. On call, always media persons ready. My students are performing well and always work to adapt various types of culture, social activities. As yesterday, you also observed with the science fair, exhibition and food fair. कल ही आपने देखा 26 को कि किस प्रकार से हमारे बच्चे बच्चियां बढ़ चढ़ करके अपने विद्वता का परिचय दिया। इससे मैंने पाया कि उनके अंदर इक्वलिटी है और वो इक्वली वर्क किया। लड़के घर का काम कर सकते हैं आज के डेट में, लड़कियां भी बाहर का काम कर सकती है। ये फूड फेयर के माध्यम से उन्होंने दिखाया और साइंस एग्जीबिशन की विभिन्न एक्टिविटीज में वो रॉ मटेरियल्स को खरीदे जितने दाम पे और उससे बेनिफिट लेकर, प्रॉफिट लेकर उन्होंने बेचा, तो उनमें टीम स्पिरिट की भावना आई और उन्होंने डेवलप किया। कॉमर्स का भी नॉलेज हुआ उनमें कि किस प्रकार से पैसे अर्न किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड। द रेट ऑफ डिलीशियस फूड मटेरियल्स आर रेज्ड। उनकी डिमांड बढ़ गई तो उन्होंने ऑन डिमांड अपने फूड आइटम्स के दाम को बढ़ा दिया। यानी ऑन डिमांड अगर कोई भी चीज हो जाए तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और उससे आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ हो सकती है। तो इस माध्यम से मैंने पाया कि लड़के और लड़कियां एक साथ मिलकर, साथ साथ चलकर एक बहुत ही अच्छी जो सोच कल रही थी, कल की सोच कि लड़के बाहर का काम कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, वही पैसे अर्न कर सकते हैं, लड़कियां नहीं, इसको छात्र छात्राओं ने दर्शा दिया कि नहीं, हम लोग एक स्टेज पे हैं, एक साथ मिलकर बहुत सारे कार्यों को कर सकते हैं और उससे अपने देश में अपने अस्तित्व को कायम रख सकते हैं। आज का कार्यक्रम कैसा रहा? आज का कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम और डांस ड्रामा रहा। हमारे बच्चों ने आज, मैं क्या बताऊं, मतलब नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, चारों तरफ की भारतीय सभ्यता संस्कृति को दर्शाने का प्रयास किया और उनके गीत, उनके डांस के माध्यम से वहां की वेशभूषा, उनके बोलने के लैंग्वेजेस और
वो उनके कटसी को भी दर्शाया। यहाँ तक कि जहाँ हमारा विद्यालय है, ये मगध क्षेत्र है, उन्होंने अपने आप को नहीं भूला। तो इससे पता चलता है कि जो अपने आप को, अपनी धरती को नहीं भूलता, वो उत्तरोत्तर सफलता पाता है। उन्होंने मगही में लोकल सॉन्ग के माध्यम से सभी के मनों को जीत लिया और मेरे अंदर भी उन्होंने जागृत किया कि मगही भाषा अपने आप में सुदृढ़ है, आदरणीय है, सम्मानीय है। तो मगही में मैं एक शब्द कहना चाहूंगी, मिर्जा जी और रितेश जी, आप लोग बुरा ना मानेंगे, आज तक मैंने इंग्लिश या हिंदी में ही बोला है और जहां मैं हूं वहीं की भाषा नहीं बोला। तो मैं बोलना चाहूंगी कि मग में आयल ही आयला के बाद लोगन ने जे सम्मान दिलन, उ माध्यम से हम प्रयास कैली कि यहाँ के बच्चों के शिक्षा दे सके। यह कार्यक्रम बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एनुअल डे के उपलक्ष्य में कराया जाता है। बच्चों में इतनी प्रतिभाएं हैं कि उनको उकेरा जाए, प्रदर्शित किया जाए, तो समाज के लिए वो एक मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। इसलिए मैं अपने तमाम बच्चों को यह शुभकामना देते हुए कहेंगे कि ये बच्चे गागर में सागर भरने का काम हमेशा किए हैं और करते रहेंगे। सिर्फ हम शिक्षकों का यह दायित्व और कर्तव्य बनता है कि इनको सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर करते रहें, वह एनुअल फंक्शन के रूप में हो या अन्य ओकेजन पर उनकी प्रतिभाओं का विश्लेषण करते हुए उनको प्रोत्साहित करें और वे अपना सर्वांगीण विकास करें, जिससे हमारा देश का, हमारा राज्य का, हमारे समाज का सर्वांगीण विकास होगा और उससे हम लोग समृद्धि की ओर जाएंगे। 29 वर्ष में किस तरह से देखते हैं आप इसको? मैं 29 बरस कैसे बीता यह पता आज तक नहीं चला। मैं छोटा जब शैशवावस्था में था, उस समय से लेकर आज तक मैं निरंतर प्रयास करता रहा। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि मैं लोगों के द्वारा हेड सर कहे जाते हैं, लेकिन अपने आप को कभी हेड नहीं माना। तमाम लोगों की टेल बनकर मैंने रहा और यही कामना रहती है कि मैं नीचे से ही इन लोगों की सेवा करते रहें, इन लोगों को प्रेरणा देते रहें, जिससे ये लोग यानी छात्र छात्रा अपने जीवन में अग्रसर हों, जीवन में के पथ पर प्रेरित हों और लोगों को प्रेरित करते रहें।